तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी लाइफ में कैसे शांति से काम करें और अपने गोल्स को कैसे अचीव करें बिना किसी को बताए। बिना किसी को बताए। हाँ, सही कह रहे हो, बिना किसी को बताए अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। हम्म। तो इसमें तुम्हारा क्या कहना है? मेन चीज ये है कि जब आप किसी को बताओ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के पॉडकास्ट से जो लेके जा सकते हैं लोग, कि जब भी आप कोई भी चीज बताते हो किसी को, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी एनर्जी बताने में ज्यादा डाइवर्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू काम करने में। तुम वहां पे ज्यादा फोकस हो जाते हो कि भाई मैं बता दूंगा, और वहां पर तुम्हारी एनर्जी चली जाती है। लेकिन जबकि तुम्हें एनर्जी लगानी चाहिए थी कि काम कैसे करें, काम कितना करें, कब कब करें, कौन कौन सा करें। कि तुमको बता जी। करना है कि भाई ये वाली जॉब मुझे क्रैक करनी है, तुम पहले ही बता दोगे सबको कि आज मैं ये वाली जॉब क्रैक करूंगा, ऐसे ऐसे सीजीएल निकालना है मुझे, या बैंक पीओ निकालना है मुझे, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट जॉब। जैसे ही तुम बताओगे तो तुम्हारा दिमाग जैसे ही वो बोलेंगे कि हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम इतना बड़ा सपना देखे, और वो अप्रिशिएट करेंगे, तो तुरंत तुम्हारा वही डोपामिन रिलीज होने लग जाएगा। वो खुशी तुम्हें तभी मिल जाएगी जो तुम्हें जॉब मिलने के बाद मिलनी चाहिए थी। जॉब निकलने के बाद जो खुशी मिलनी चाहिए थी, वो खुशी तुम्हें उसी टाइम मिल जाएगी जिस टाइम लोग अप्रिशिएट कर देंगे। उसी चीज से बचना है तुमको, कि भाई मैं उनको बताऊं ना कभी, और मुझे भी निकलने के ऐसा बाद लगता बताऊं। है कि बताइए। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे एक प्लेजर फीलिंग होती है ना, हम्म। कि आप किसी चीज को अचीव कर लेते हो, या जो भी आपका बेसिकली एक्स वाई जेड कोई भी गोल होता है, हम्म। तो उस गोल को अचीव करने के बाद वो जो रिलैक्स फीलिंग होती है ना, तो अगर आप ड्यूरिंग योर वर्क, आप कोई भी वर्क हो ए टू जेड, उसमें जब कोई आपको सामने से बोल देता है ना कि हाँ यार ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, या ये बंदी बहुत अच्छी कर रही है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उस टाइम आपका जो डोपामीन होता है वो रिलीज हो जाता है। तो उससे क्या हम्म। होता है, आपको एक रिलैक्सेशन का फीलिंग आ जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। और फिर हम्म। जहां रिलैक्स होते हो वहां पर वो गलती हो जाती है। फिर वो हम्म। प्लेजर फीलिंग, बस वो प्लेजर फीलिंग है ना, हम्म। किसी भी टाइम में किसी भी वर्क को करने में, जब वो प्लेजर फीलिंग की जिस दिन रियलाइजेशन हो जाता है आपको, उस दिन वो सारी चीजें क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होने लगती है। लेकिन उन लोग का क्या किया जाए जो लोग को बताया था, उनको कैसे अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, मतलब क्योंकि पहले दिन से तो कोई सुधरेगा नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अ, कोई भी आपका खास फ्रेंड है या कोई भी है, तो लोग ऐसे नहीं अपनी चीजें शेयर करते हैं। बहुत ज्यादा मतलब छोटी छोटी चीजें नहीं शेयर करनी चाहिए। हम्म। थोड़ा सा अपने गोल्स को बचा के रखना चाहिए, है ना। जब वो लोग जाने बाद में तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये नहीं कि आप पढ़ने जा रहे हो तो पूरी दुनिया बता दिया, अरे कल से तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हम्म। ऐसा वैसा नहीं, स्टार्ट कर देने का। आप हम्म। स्टार्ट कर दो, उसके बाद फिर वो सारी चीजें पता चलेंगी, वो सेकेंडरी है। बट बहुत पहले चीजों को करोगे ना, तो आपकी एनर्जी चारों तरफ, जैसा तुमने स्टार्टिंग में बोला, एनर्जी हमारी डाइवर्ट हो जाती है। हम्म। हम्म। तो जब हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, तो फिर उसमें उतना आप फोकस नहीं रह पाते हो। फिर ये भी रहता है, फिर आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर भी होता है कि भाई, है ना। जैसे क्या था कि एक बार खान सर ने बताया था एक अपने वीडियो में, बोला था कि एक हमारे गांव में एक थे, तो वहां पर उनको पहले ही पता था कि भाई ये कलेक्टर की तैयारी करने जा रहे हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं। तो सब लोग पहले कहते थे, ओ कलेक्टर साहब तैयारी कैसी चल रही है। आज वो बेचारे नहीं बन पाए, भाई मेहनत किए होंगे, नहीं बन पाए। तो आज पूरा गांव कहता है, हो देखो कलेक्टर साहब जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो सारी बहुत चीजें बहुत आपको बुरा बाद में लगता है। हार्मफुल है। हम्म। और ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं करता, देखिए जो मेहनत नहीं करता है हम्म। उसकी तो बात ही सेकेंडरी है। जो हम्म। मेहनत नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, ऐसे तो बहुत सारे लोग पड़े हैं जो एक्चुअल में मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम्म। ठीक है, वो तो गधे हैं, वो चूतियां, वो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, खुद के साथ हम्म। मजाक कर रहे हैं। हम्म। बट जो मेहनत करता है, हम्म। उसको भी अपने इसीलिए, मतलब एक खुद नहीं कह सकते हो कि खुद की इज्जत के लिए भी बचा के रखना चाहिए, हम्म। और अपने गोल्स को इजीली अचीव करने के लिए। क्योंकि आप जब उसको साइलेंटली वो वर्क करोगे ना, तो ना किसी को पता चलेगा, ना आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है। कभी भी जो भी हमें सुन रहा है, कभी भी ये एक सिंगल चीज मेरी अप्लाई करके देखो, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो कुछ भी कह देना मेरे को। आप कोई भी एक काम करो, उसको विदाउट प्रेशर लेके करो। यहाँ मेरे को ये चीज करनी है, ऐसा नहीं करो कि करनी है करनी है करनी है, एकदम गांड फटी पड़ी है, करनी नहीं होगी आज शाम को गांड तक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम्म। एकदम एग्जैक्टली आप करो, बस करना है तो चिल होकर के हाथ से करो। अब मैं तो बताऊं कि ऐसे कुछ कुछ चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं जो आईएएस की तैयारी करते थे, है ना। और उनको मैं भाई अपने एक प्रिपरेशन के टाइम में मैं उन्हें फॉलो करता था, ऐसे कि मैं उन्हें देखता था वो कितना। तो वो मतलब एक थी बंदी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदी थी, वो पढ़ाई करती थी। तो वो खुद का ऐसा पढ़ाई करती थी कि जैसे सुबह 4 बजे उठ भी रही है, तो इतना मतलब खुशी से ऐसे ब्लॉग में दिखा रही है,
कि ऐसे हेलो गाइस हम उठ गए हैं, ऐसा वैसा, अभी हमें पढ़ाई करनी है, अभी फिर से अपने काम पे बैठना है, मजदूरी करनी है अपनी, हम्म। है ना, अपना मजदूरी काम बोल पूरा देते हैं अपने काम करना को। है। हाँ, मतलब ऐसा, मतलब मजाक में व्यूअर्स के लिए, अच्छा 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 अच्छा। है ना, मजदूरी वाला मजदूरी नहीं, ऐसे व्यूअर्स के लिए। तो आज हमने ये करा, अब जैसे वो क्या कहते हैं, वो जो, अरे वो बाबा रामदेव का कौन सा ब्रांड है, पतंजलि। पतंजलि। तो पतंजलि का वो जो मिक्स वाला होता है नहीं, कड़वा सा, कहाँ ग्रीन अब कलर का जो वो, बॉटल में आता है। हाँ, हाँ, जो डिटॉक्स करता है हाँ बॉडी, हाँ हाँ तो हाँ, सुबह पीती सुबह थी लोग तो, लेते हैं जो। हाँ, तो वो ऐसे गिलोय वगैरह पीती थी, हाँ हाँ है हाँ। ना, स्टार्टिंग में अपनी दिनचर्या स्टार्ट करने टाइम तो हम्म। ऐसे कहती थी। तो अब मैं बहुत कड़वा पानी, बहुत मीठा पानी भी ये शक्कर में पीने जा रही अच्छा, हूँ, तो ऐसे सरकेजम मजाक में सरकेजम टाइप। ऑडियंस। हाँ हाँ, मतलब हाँ। कहते नहीं, खुद को भी खुश रखना, कभी ऐसा नहीं लिया बर्डन कि अरे मैं हम्म 14 घंटे पढ़ रही हूँ, मतलब हम्म। ऐसे मजाक मजाक में। तो मैं आ गई लाइब्रेरी में, और मैं यहाँ पर पागलों की तरह लिखी जा रही हूँ, लेकिन साला आंसर ही नहीं आ रहा है, मतलब कहते नहीं, बड़े इजी तरीके से प्यार से वाज वाइज बन गई, बन जाएंगी वो। ऐसे ऐसे लोग की मेंटलिटी वो बन रहती है गई ना है, कि बन गई है, किसी चीज को, हाँ बन जाएंगी नहीं, बन गई है। हाँ, नहीं मेरे कहना मतलब कि ऐसे लोग बन ही जाएंगे कुछ, अगर जो इस मेंटलिटी के साथ जी रहे हैं ना, तो वो बन ही जाएंगे। और जो लोग प्रेशर ले रहे हैं ना, तो मैं मानता हूँ कि भाई कई लोग प्रेशर, वो प्रेशर एक ऐसी चीज नहीं होती कि, है ना, उनके कंट्रोल में नहीं होता, प्रेशर आ ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ लेवल पे लोग कंट्रोल कर सकते हैं, 100% तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग की जो ऐसा दिमाग, हाँ कुछ लोग का ये भी होता है कि प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली के स्टैट्स देखेंगे हम्म, तो वो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है। तो कई लोग प्रेशर में ही अच्छा हम्म, परफॉर्म करेंगे, अगर उनके घर की स्थिति सही होगी ना, तो वो कभी कोई चीज हाथ पैर नहीं मारेंगे। लेकिन जहां मतलब भगवान ना करे, उनकी जब घर की स्थिति बुरी होती है ना, तभी वो कुछ फोड़ते हैं, तभी कुछ निकालते हैं। जब उनकी हम्म, स्थिति, सिर्फ घर की स्थिति नहीं, जब उनको उनकी बंदी छोड़ के चली गई, या उनका उनका कोई दोस्त छोड़ के चला गया, या कोई स्टार्टअप पे काम कर रहे तो हम्म, उनका पार्टनर छोड़ के चला गया, या कोई भी भगवान ना करे घर में कुछ हो गया, तब जाके वो हम्म, अपने गोल पे बहुत बहुत तगड़ा काम करते हैं, वो प्रेशर के। तो लेकिन कुछ लोग प्रेशर में नहीं काम कर पाते, कुछ लोग जब जैसे ही उनके साथ कुछ बुरा होगा, है ना, वो तुरंत सुसाइड कर लेंगे। बिल्कुल। और मेजोरिटी ऑफ जनता जो है ना, ये वीडियो उसी उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जनता प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाती है। क्यों हम्म। विराट कोहली इतना ज्यादा हिट है, हाँ हाँ हाँ। कैसे होता है, अरे यार, साउथ अफ्रीका टीम का नाम सबने सुना होगा। हम्म। क्यों साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहते हैं, है ना, हम्म। कि लास्ट टाइम में वो चोक कर जाते हैं, नहीं अभी आ जीत गए पाते लेकिन हैं, टेस्ट में। है ना। हाँ, टेस्ट में जीत गए, वो एक हम्म डिफरेंट स्टोरी थी, है हम्म ना, हम्म हम्म डिफरेंट स्टोरी थी, मेहनत भी रंग लाती है। हम्म। बट बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हारे ही नहीं, वो हर ठीक है, उसमें चोक मोस्ट कर ऑफ द जाती है। टाइम वो हार रहे हैं, चूक कर हम्म जाते हैं। क्यों? हम्म क्योंकि प्रेशर में वो होने लगता है ना कि इतने पे इतना बनाना है, इतने पे हम्म। और वही टीम आप फर्स्ट फर्स्ट में देखो, अरे तुम और सनराइजर्स हैदराबाद वो चीज आईपीएल में, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, वो चीज ऑस्ट्रेलिया में देख लो। विराट प्रेशर में कोहली तो परफॉर्मेंस हाई जाती है। विराट कोहली तो इंडिया में खाली एक एक लौता ऐसा बंदा है कि जो प्रेशर में परफॉर्म करना, वो मतलब कई लोग और हैं, लेकिन हाँ, विराट कोहली प्रेशर में परफॉर्म करना जानता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो सभी ऐसे हैं, अरे सभी ऐसे, मिचेल उनकी स्टार्क मेंटलिटी का ही ऐसी है। स्टैट्स आप दिखा लो, आप मिचेल स्टार्क का स्टैट्स उठा लो, वो हम्म बंदा हर मैच में कुत्तों की तरह पिटता है, हम्म और फाइनल या सेमीफाइनल में उसको हम्म। लगता है अलग ही वो रंग चढ़ जाता है, हाँ हाँ। मतलब क्या बॉलिंग आती है उसकी, कि ऑस्ट्रेलिया के सामने सभी वाला एग्रेसिव है, झेले कि मत सभी। छोड़ो, झेल ना पाए। वो उनकी मेंटलिटी यही है, उनकी मेंटलिटी यही है कि भाई हमसे बड़ा कौन है। और ये हम्म, ऑस्ट्रेलिया की हमेशा चलती हुई आ रही, हमेशा चलती हुई आ रही। रिकी पॉन्टिंग को हमेशा। देखिए, रिकी पॉन्टिंग को देखिए भाई, रिकी पॉन्टिंग ने जो अरे ऑस्ट्रेलिया के किया है वो ना, हाँ, हाँ, वो उसने मेंटलिटी बदल दी है लोंडो की। हालांकि उससे पहले भी वो थे, है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे कोई भी ऐसा ऐसा बंदा नहीं दिखाई देता जो शांत रहे। एक याद आता है कि एडम गिलक्रिस्ट ही बस, जो मुझे लगता है कि शांत भाई, रहता है। भाई फुल, बाकी आज लोग बोलते हैं ना, मतलब मैं भी इंडियन इंडियन यूथ में हम्म क्रिकेट को देखूं, हम्म रोहित शर्मा को लोग फुल पसंद करते हैं, बट आप हम्म। एक बार जाके रिकी पॉन्टिंग का फुल देखो, अरे वो तो क्या बने ही बात उसलिए हैं, बने ही उसलिए, उनकी पिचेज ही ऐसी हैं कि अगर उनका पुल स्ट्रांग नहीं होगा तो उनको दिक्कत होने लगेगी। डेविड वार्नर का देखिए, इतनी सी हाइट में इतना पुल मार देता है, उछल उछल के पुल मारता है। है। सबसे तगड़ा वो तो सब, वही और हाइट उसकी कितनी थी, बहुत कम हाइट थी। वही चीज है। तो कई लोग प्रेशर में, वही एक कहावत है ना कि कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, यही चीज है। सही बात है। उन लोग को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए कई बार प्रेशर पड़ना भी जरूरी है, लेकिन कई बार उस चीज को लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे सही यही है कि ये मेडिटेशन चालू करें, मेडिटेशन चालू करें। बेसिकली
ये बात हम उन्हीं लोगों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऐसे ही हैं जो प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हम्म, ये हमारे तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है कि हम थोड़ा सा हमने गोल्स बता दिया तो हमारी ऐसा लगा, तो उसी डिस्ट्रैक्ट हो बारे में जाता हम है। बात कर रहे हैं कि हम और मतलब डिस्ट्रैक्शन अपने और गोल ये को चीज कैसे अचीव कर सकते हैं। पहले सबसे पहले तो यही है कि भाई बताओ मत किसी को, ये तो हम्म। सबसे बड़ा फैक्टर है कि बताओ मत, कुछ क्योंकि कुछ अगर 10 पॉइंट बताओ, कुछ हमारी जनता को 10 पॉइंट बताओ जिससे उनको थोड़ा सा क्लियर हो, फ्रेम बना पाए वो कि हाँ ऐसे ऐसे हम करें तो हमारे लिए बहुत इजी टू डू होगा। गोल को अचीव करने के लिए कि डिस्ट्रैक्शन मतलब लोगों को न बताने के लिए। मतलब मिक्स करके कि लोगों को ना बताओ ये सारी चीजें, उसमें सब पॉइंट आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये यही है कि जिस दिन गोल बनाना, मतलब आज रात में बैठा हूं मैं कि भाई मुझे इस चीज की तैयारी करनी है, स्टार्टअप बिल्ड करना है, कुछ बॉडी बनानी, कुछ भी, तो सबसे पहले तो बताओ मत। सबसे पहला काम यही है कि चुपचाप रहो, किसी को भी मत बताओ, फैमिली वैमिली में मत बताओ किसी को, क्योंकि फैमिली में ही बता दोगे तो बात इधर की उधर हो जाएगी, है ना। अगर कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो, जैसे पढ़ाई का ये वाली जॉब क्रैक करनी है तुमको, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, कोई सी भी जॉब क्रैक करनी हो, तो भाई पहले तो शांति से अपने दिमाग में गोल बना लो कि भाई ये चीज करनी है। और ये चीज, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, सबको पता है ना, तुमको पता चल ही जाएगा कि उस जॉब को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो पहले तो अपने दिमाग में लगाओ फिर उसके बाद मेडिटेशन करना चालू करो। ये डायरेक्टली नहीं, ये सब चीजें इनडायरेक्टली बहुत बहुत ज्यादा काम करती हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। अरे ऐसा नहीं कि मेडिटेशन तो एक्चुअल में वर्क करता है। ऐसा नहीं और कि मैं इसमें एक 24 घंटे चीज में ऐड से। ऑन करना चाहूंगा, एक हम्म, चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगा, सॉरी बट एक चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें हम्म, कि ये मैंने रियलाइज करा है, मैंने लोगों को देखा है। हम्म, सबसे बेस्ट है आप पेट थेरेपी लो। अगर आपके घर में कोई पेट है, किसी हम्म, ने बिल्ली पाल ली, किसी ने डॉगी रख लिया, हम्म, और अगर आप उसके साथ टाइम बिताते हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपकी कहीं लड़ाई हुई हो, कुछ हुई हो, कोई कोई बंदर रखना पसंद करते हैं, कोई कोई ऐसे छोटे छोटे चूहे टाइप के रख लेते हैं, है ना। हम्म, या मतलब अलग अलग जो भी प्यारे प्यारे क्यूट से हो, ऐसा नहीं ना कर लो तुम्हें काटे, है ना। क्यूट हम्म, से हो, हम्म, क्यूट से हो जिनके साथ तुम ऐसा रहो ना, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज होता है। अरे आप स्ट्रेस दूर करने के आप मेथड जाके नेट पे भी सर्च करोगे ना, हम्म, तो उसके प्राइम पे आएगा पेट थेरेपी, है ना। हम्म। पेट थेरेपी लेकिन एक्चुअल में यूजफुल होती है। मुझे मतलब मुझे नहीं लगता कि पैट उस टाइम पे देखो, अगर मुझे लगता है कि पैट, ऐसा नहीं पैट से कोई हेट है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कुछ दुख दुख हो गया हो तुम्हारे साथ, है ना, कुछ दुख भरी चीज हो गई, तुम्हारी बंदी छोड़ के चली गई हो, या तुम्हारा, है ना, चोट लग गई हो और तुम बहुत दुखी हो, मतलब अब तुम हो ही एथलीट, तो बिना पैर के कैसे काम करोगे, अब तुम हो ही क्रिकेटर, फुटबॉलर, बास्केटबॉल प्लेयर, मतलब जिसमें पैर का जरूरत होती है, तो पैर टूट गया तो क्या ही करोगे, है ना। तो हम्म। उस टाइम पे मुझे लगता है उस टाइम पे पैड थेरेपी काम कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस टाइम पे बंदूक किसी को पैड रखना चाहिए जिस टाइम पे किसी गोल को अचीव कर रहा हो। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है ना, मेडिटेशन मेडिटेशन और पैड थेरेपी में बहुत अंतर है, क्योंकि मेडिटेशन का एक फिक्स टाइम है कि अगर सुबह 6 बजे उठे और 6:30 बजे तक आप अपना है ना, जो भी हल्का होके ब्रश होके जो भी सब कुछ कर लिए, तो 6:30 बजे से आप बैठ गए मेडिटेट करने के लिए, और जो भी आपने 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे का गोल बनाया, उतना आपने मेडिटेट किया, तो उतना ही समय गया। अगर आप एक पेट रख लोगे तो उससे बहुत ज्यादा समय आपको पेट की केयर करने में ही लग जाएगा। ये तब तो सही है जब किसी बहुत ही बुरी स्थिति से तुम निकल रहे हो, जैसे तुम्हारी बंदी छोड़ के चली गई, या कोई परिवार वाले चला गया, या फिर तुम्हारा ही हाथ पैर टूट गया, या कुछ भी ऐसी चीज हो गई, है ना, कुछ भी ऐसे फेलियर्स आ गए जिंदगी में, तब तो ठीक है ना। लेकिन तब ठीक नहीं है जब किसी एम्बिशन को चेज कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें ज्यादातर समय वहां देना है अपना। और एक पेट को रखना भाई, एक पेट से पेट नहीं होता, पेट एक जिम्मेदारी होती है, पेट एक फैमिली मेंबर होता है, एक बच्चा होता है पेट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आधे घंटे में उसका काम हो जाए। और तुम एग्जैक्टली यही है। जिस पेट को तुम लाए हो, तुम अपने मम्मी पापा से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये इसका काम करेंगे, मतलब अगर वो कुछ गंदगी करेगा तो ये साफ करेंगे, या उसको खाना टाइम पे मम्मी पापा देंगे, पानी टाइम पे मम्मी पापा देंगे। ये चीजें तुम मम्मी पापा भी नहीं थोप सकते कि उसको तुम लाए हो, वो तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने के लिए है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तुमको संभालनी पड़ेगी, तुम मम्मी पापा भी नहीं थोप सकते अपनी जिम्मेदारी। तो मुझे लगता है कि हम्म। उस टाइम पे उनको पेट लाना चाहिए जिस टाइम किसी एम्बिशन को चेज कर रहे हो, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा चीजें लगी देनी पड़ेंगी पेट को, 1 घंटे ज्यादा समय देना पड़ेगा, जो कि किसी भी गोल को चेज करते हो होता नहीं किसी के पास। तो पहला पॉइंट तो ये है कि चुपचाप चुपचाप काम करो, किसी को बताओ मत। दूसरा ये है कि भाई मेडिटेशन करो। तीसरा ये है कि जिम जा सकते हो जाओ, है ना। अगर कोई सा भी गोल हो तुम्हारा, कोई सा भी गोल हो, जिम अरे जा बहुत सकते हो, हेल्प कोई करता है। सी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो भाई, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग, मैराथन, स्प्रिंट, स्विमिंग, है ना, कोई और सा भी। पता है जिम जाने में भी ऐसा नहीं है कि आप जिम जाके आप बिल्कुल बिल्कुल बॉडी पे अपने फोकस हो, अरे मेरे को तो सिक्स पैक नहीं, फिट रहो आप, फिट रहो, फिट रहो। स्ट्रेंथ गेन करो, रिफ्लेक्स बनाओ, अपना हाँ कार्डियो बनाओ, हाँ, स्टेमिना बढ़ाओ। यही बहुत है, हाँ, यही बहुत है। ये सब चीजें लोग एक चीज है ना, जिम जाता तो उनका मतलब बस मैं तो बॉडी बिल्डर बनूंगा। अरे बॉडी बिल्डर के पास ना तो फ्लेक्सिबिलिटी होती, ना मोबिलिटी होती, ना स्ट्रेंथ होती, बॉडी बिल्डर का खाली दिखने का होता है। तो तुम
तुम बॉडी बिल्डर तो हो नहीं। हाँ, अगर कोई बॉडी बिल्डर देख रहा है तो उसको पता है कि अच्छे से करना क्या है। ये तो नॉर्मल जनता के लिए चीज बता रहा हूँ मैं। भाई वो तो वो हम्म, तो एक बॉडी बिल्डिंग अब प्रोफेशन हो गया ना उनका। वो हाँ हाँ जैसे हीरो हीरोइन हाँ। है ना, लोग देखते हैं कैसे ये हीरो फिट है। अब देखो ना, हीरो मूवी में एक घूसा मारता है, उसके हम्म बाल बिगड़ते हैं, अगले सीन में फिर उसके बाल सही करते हैं। हम्म हम्म सेट होते हैं भाई साहब, इतना तो जेल भी नहीं सेट कर पाएगा आपके बाल। हम्म ठीक है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो मूवी है यार, ये लोगों को समझना पड़ेगा हम्म कि वो मूवी है, वो फ्रेम किया गया है। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखो तो आपको अगर मतलब मूवीज में सबको इंटरेस्ट होगा, हम्म और नहीं भी है तो जाकर के सब सर्च करना कि हम्म आमिर खान एक मूवी बनाने में 2 से 2.5 साल लेता है, हम्म जिसमें वो 6 महीने बैठ के अपनी मूवी बार बार सर्च करता है, मतलब सॉरी बार बार देखता है हम्म एज अ व्यूअर, और उसमें हम्म वो खुद से ही सीन कट करवाता है जो उसको परफेक्ट नहीं लगते हैं। तो आप हम्म सोच सकते हो कि एक 3 घंटे की चीज को फ्रेम करने के लिए कितना करना पड़ता है। तो हम्म। मेरी तो ये बहुत ज्यादा जनता से ये अपील है कि भाई कभी भी अपनी लाइफ लाइफ को को आप मूवी से रिलेट मत करना, है कंपेयर ना, मत वरना गोल्स क्या घंटा में नहीं कुछ अचीव कर करो, पाओगे। बर्बाद हो गोल जाओगे। तो बहुत दूर की बात है, बर्बाद बर्बाद हो हो जाओगे जाओगे, लौटे किसी नहीं। किसी भी चीज में। अगर तुम सोशल मीडिया ही है, सोशल मीडिया भी है, सिर्फ ऐसा नहीं फिल्म। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है और तुम देख रहे हो सोशल मीडिया को किसी क्रिएटर को कि हम्म, यार ये तो अपनी बंदी को ऐसा रख रहा है ना। हाँ और नहीं मतलब उसकी बंदी देख रही है, उसकी बंदी देख रही है ना, कि भाई ये तो अपनी बंदी को ऐसा रख रहा है और मेरा बंदा तो रख नहीं रहा है। तो वो नहीं जानती कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। उसको तो बस ये दिख रहा है कि यार ये तो अपनी बंदी को टाइम टू टाइम है ना, जैसे पीरियड्स हो रहे हैं ये अपनी बंदी को चॉकलेट्स ला के दे रहा है, और है ना हम्म, वार्म और ये सब है ना वाटर, और ये जो ये वो जो होते हैं जेल वेल होते हैं जो ये ला के दे रहा है, और मेरा बंदा तो कुछ नहीं कर रहा है उसके भाई पास। लाइफ ही वही है, उनकी लाइफ ही वही है। उनकी अब आप लाइफ देख वही है। लो, आप बिग बॉस अगर देखते होगे, कोई भी अगर देखता होगा या कभी क्लिप्स तो देखी होंगे उसको। हम्म, मतलब अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, मैं हम्म, एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म, तो आपका जैसे मान लो कभी बिजी है, घर में कोई काम पड़ गया आपका पर्सनल, कुछ काम, आप एक दिन जिम स्किप कर दोगे या मूड ऑफ है, बट हम्म, उनका आप देखो, वो साले चाहे 1 बजे उठते हैं तो 1 बजे उठ के जिम करते हैं। हम्म, भाई उनकी बॉडी से ही कुछ सब कुछ है, फेस से ही सब कुछ है। उनको हम्म, करना है, जैसे आपको काम करके कमाना है, उनको अपनी बॉडी फेस दिखा के कमाना है भाई। हम्म, हम्म, भाई फेस वैल्यू नाम की चीज होती है। तो हम्म। उस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको गोल अचीव करने हैं तो ये फैंसी लाइफ से दूर पढ़ाई का रहना पड़ेगा। पढ़ाई का अगर गोल अचीव करना है तो जिम पढ़ाई जा रहे हो हो। या कोई भी हार्ड वर्क हो, तो आपको फैंसी लाइफ से दूर रहना पड़ेगा। अगर आप फैंसी लाइफ में रहोगे, और जिम जाना इज नॉट अ फैंसी लाइफ, जिम जाना इज बेसिक है, योर बेसिक है। बेसिक नीड है, ठीक है। हम्म मतलब आप अगर सर्च करो, ये सारी चीजें हम सर्च करके बोल रहे हैं और एक्सपीरियंस करके बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म तो अगर आप जाकर सर्च करो, तो फॉरेन वगैरह में अगर कोई जिम नहीं जाता है तो उसको पता क्या कहते हैं, पैसा नहीं है आप गरीब हो। हम्म हम्म ये, हम्म और यहाँ पर पेट निकला तो आप अमीर हो। जिसका पेट सेठ। नहीं वो सेठ नहीं है। हाँ, जो पेट नहीं उसका सेठ। हम्म। तो यहाँ यहाँ पे इंडिया में जिम बहुत, ऐसा समझ आता है, लग्जरी टैबू समझा जाता है यहाँ पे भारत में कि भाई तो जिम अरे जा रहा है, बिल्कुल, ये तो जिम ऐसे। जा रहे हो। हाँ, जिम जा रहा है इतनी बड़ी चीज हम्म, होती है, जिम जा रहा है, जिम जा रहा है। अरे जिम जाना भाई सबका बेसिक अधिकार है, बेसिक हक है भाई, बेसिक फेस, चीजें हैं, सबको यार करनी चाहिए। और सिर्फ आप जिम से अपनी नहीं सबको। बॉडी, जैसे फेस को डेली चमकाते हो, हम्म ठीक है, उसी तरह शरीर को भी चमकाना पड़ता है। हम्म समझे, उसी तरह शरीर को भी चमकाना पड़ता है। शरीर में आप जाओगे तो हम्म थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, हम्म हम्म एक्सपीरियंस चीज है ना, दोनों की एक्सपीरियंस चीज है ये भी। अगर आप स्टार्ट करोगे जिम जाना, और आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉडी बना लो, जाओ 45 मिनट बिताओ, रनिंग करो, थोड़ा थोड़ा कुछ करो ना, खुद मतलब मेंटल भी आपका पीस बहुत अच्छा रहता है। हम्म बॉडी, वो तो सुनाया है कि भाई, सुना होगा एग्जांपल कि ब्रेकअप हुआ जिम गए बॉडी बन गई, हम्म। ब्रेकअप हुआ जिम चलेगा, क्यों पता है तुम्हें? स्ट्रेस रिलीज होता है, बहुत अरे होता है। बहुत, अरे बहुत ऐसी चीज है ना, ऐसी चीज है ना। और सिर्फ मतलब सिर्फ अगर हम जिम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा जिम है। इसका मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, बस वो हम लोग के मुंह पर है जिम इसलिए वो निकल जा रहा है। लेकिन जिम मतलब हम्म। कोई सी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे हाँ, रनिंग ले लो, जरूरी स्विमिंग ले नहीं लो, कि आप कार्डियो ले लो, जिम ही स्प्रिंट जाओ। ले लो। हाँ, हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जिम जिम ही का जाओ। आप जिम शाम को एक गेम खेलने लगो भाई, हाँ वॉलीबॉल खेलने जिम लगो, क्रिकेट खेलने चले जाओ, कार्डियो कर लो। बस जिम ऐसा सीन है, मतलब फिट रहना है ओवरऑल। जिम हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि जिम कई अच्छी अच्छी सिटी में, अगर कोई बड़ी सिटी में रह रहा है, कोई छोटी सिटी में भी रह रहा है, तो एक अच्छे टाइम तक एक सुबह खुल जाती है और लंबे टाइम तक है ना खुली रहती है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाती है। बाकी अगर किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, जैसे किसी को स्विमिंग करनी हो, तो स्विमिंग की एकेडमी का प्रॉपर टाइम होता है, वहां पे प्रॉपर ट्रेनर आता है, आपको उसी टाइम पे अवेलेबल होना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि हर कोई अपने शेड्यूल में से उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए। अगर किसी को सही फुटबॉल बात खेलना पसंद है
तो उस टाइम पे अवेलेबल होना पड़ेगा जिस टाइम पे अकेडमी चल रही है। क्या पता उसका टाइम नहीं हो, क्या पता उसकी कोचिंग हो, क्या पता कोई दूसरी मीटिंग में बिजी हो वो। बस तो जिम जिम इसलिए ठीक है, फ्लेक्सिबल है, जिम इसलिए अच्छा है क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। चलो ठीक है, कुछ ये तुम पॉइंट्स हो गए, जिस टाइम और पे नेक्स्ट रखो, पॉइंट बताओ। एक ये जैसे जिम हो हमने गया। 4-5 पॉइंट के बारे में बात करी है ना, सबसे पहले मेडिटेशन कर लेना सबसे है पहले किसी हमें, को बताओ मत, मेडिटेशन रूल्स को करो। बताना नहीं है, हाँ, और एक सब जिम ज्वाइन कर लो, मतलब फिटनेस पे आ जाओ। फिटनेस पे और पॉइंट। फिटनेस पे आ जाओ, टाइम टू सोने लगो, और डाइट अपनी सबसे पहले सही करो। क्योंकि हम्म। एक कहावत है कि जब तक किसी की जब पेट सही नहीं रहेगा ना तो दिमाग सही काम नहीं करता। जब तक पेट हम्म। सही काम नहीं करेगा, अब अगर गंद भर रहे हो, कचरा भर रहे हो, तो दिमाग भी कचरा ही बनेगा, और दिमाग में शरीर में अच्छी चीजें वो डाल रहे हो तो दिमाग भी एक तगड़ा आपने बनेगा। सुना होगा ना कि पहले होता था कि पहले क्या होता है कि जैसे दोपहर में थोड़ा भारी खा लिया, नींद आ गई, हम्म। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी स्टूडेंट लाइफ में होता है उसको ऐसा हल्का खाना चाहिए हम्म। रात के टाइम पे, अगर वो रात को स्टडीज करता है, कि नींद ना आए। नींद में सही बात ठीक है। है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, चलो ये तो हम्म। स्टडी एक अलग ही टॉपिक है, बट हम्म। एक है कि अगर आप कर रहे हो उसमें, तो आपको इतना हल्का खाना खाना है, तो एक हम्म। अच्छा सा खाना खा लो कि आपको नींद ना आए। हम्म। बॉडी लेजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेजी हो जाएगा तो आपका दिमाग लेजी हो जाएगा, हम्म। दिमाग लेजी हो जाएगा तो आप कैसे परफॉर्म खत्म हो करोगे जाएगा यार। खेल आपका, नहीं कर पाओगे आप, वो अचीव नहीं ठीक कर है, तो पाओगे जो नेक्स्ट चाहिए। पॉइंट क्या हो गया? पानी पियो, क्योंकि कई लोग पानी, जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी है ना, तभी भी दिक्कत होगी। अभी गर्मी के टाइम में नमक ले सकते हो, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये अपना सही रखो, और मतलब नॉर्मल नमक ले सकते हो साथ में पानी के साथ, क्योंकि इतनी डिहाइड्रेशन होती है तो तुम्हारा नमक भी निकल जाएगा, और जब जिम जा रहे हो रनिंग कर रहे हो तो उस स्वेट के साथ तुम्हारा नमक भी निकल रहा है, तो पानी लो, इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारे लॉस इलेक्ट्रोलाइट्स होते लो हैं। उसके साथ। तो यही सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, ऐसे तो 10,000 चीजें गिनने की, वो लेकिन तो ये सबसे सबसे क्रीम चीजें हैं। कि यही हाँ, जो लोगों को लगता है ना कि भाई बहुत फैंसी फैंसी चीजें, कि मैं जर्नल बना लूं, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारा कुछ है ना, तो खाली काम है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर दुनिया में कुछ है, ये जो बाकी चीजें हैं ये इनडायरेक्ट तरीके से मदद करती हैं, कि तुम हम्म। जर्नल बना लो, है ना, और तुम रात में अरे अफर्मेशंस वो ये करो। वाला वो वाला नहीं सिस्टम है कि पढ़ना बाद में स्टार्ट किया, टाइम टेबल पहले बना लिया टाइम 24 टेबल घंटे पहले का। बना लिया, हाँ। ये तो हाँ, सबसे कि चूतिया चीज है। 6 बजे उठना है, 6:05 पे नहाना है, छह मेरे पंद्रह साथ पे मैं घंटा मैं पढ़ना मैं है। पहले मैं पहले टाइम टेबल बनाता था। मैं ही पहले ऐसा टाइम टेबल बनाता था, और सबने ही बनाई होगा, जो भी सुन रहा है आपने, या अरे जो जो सब बिल्कुल, मैंने भी सबने बनाया बनाया है। होगा। कभी हाँ, कभी एक तो एक हम लोग मिनट की का। कभी कभी तो हम लोग की गलती होती है ना, कि हम लोग मक्कारी कर देते हैं, काम चोरी कर देते हैं। कई बार हम लोग की गलती नहीं होती, जैसे हम लोग लिख दिया कि भाई 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ गए, 5:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है, पढ़ने बैठ गए, लाइट चली गई, क्या करोगे? ये तो लिखा ही नहीं था, ये तो लिखा ही नहीं था, पूरा गड़बड़ हो गया। तो अब मैं ऐसे प्लान नहीं करता, हम्म। मैं ऐसे प्लान नहीं करता कि टाइम वाइज मैं पर डे के चीजें है ना वो करता हूँ, लिखता हूँ कि ये करना है, इतना मतलब काम मुझे करना है। ये चीजें, मान लो मेरे को अगर ये 25 पेज पढ़ना है, या हाँ 25 पेज में काम करना है, 25 पेज असाइनमेंट करना है, या हाँ मेरे को हाँ 25 जगह जाना है, मैं हाँ आज के पूरे दिन में कर लूंगा, एनी हाउ मैं कैसे भी कर। हाँ। चाहे मैं दिन में करूं, चाहे साला मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं हक के करूं, मैं मूद के करूं, मैं कैसे भी करूं, ये आज 25 पेज हो जाएंगे, हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं लिखता कि सुबह 6:30 बजे उठ के 5 पेज पढ़ लिया, फिर दो खाना खा के पढ़ लिया, नहीं। मेरा सीधा है कि भाई 25 पेज पढ़ना है तो पढ़ना है, और उसके अलावा और कुछ चीज, जैसे जिम में गए तो बैक मारनी है तो बैक की कौन सी एक्सरसाइज, ये सब भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। लेकिन मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट काम से रिलेटेड ये है कि काम में सबसे जरूरी काम है, और उससे पहले अगर लिखना है तो यही लिखो कि बस इतना काम करना है। और ऐसा नहीं कि सुबह उठो तो लिखो, ये नहीं। आज जो करना है उसको कल ही लिख के सो, कल ही लिख के सो, अपने नोट्स ऐप में लिख के सो, सुबह उठते ही नोट्स खोलो। और मतलब फोन तो मत खोलो, और अगर पेपर पे लिख सकते हो तो भाई पेपर पे लिखो, है ना। सुबह उठते भाई फोन अगर अवॉइड कर सकते हो, अगर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चल रहा फोन से, कि ईमेल्स आ रहे हैं कुछ, सुबह उठते उसको देखना है, तो भाई फोन तो सबसे पहले उठते अवॉइड करो। सुबह उठते ही साला अगर लगा है ना, अगर शौचालय लगा है आपको, शौचालय जाओ, है ना। उसके बाद तुरंत बैठ जाओ पढ़ने। अगर ब्रश वश करने का मन हो तो उन करना, नहीं तो तुरंत ही काम पे बैठ जाओ, तुरंत ही काम पे बैठ जाओ। और सुबह इतना लंबा काम कर लो ना, इतना लंबा काम कर लो ना, कि कोई रिग्रेट ही नहीं रहे। कि सुबह तो इतनी प्रोडक्टिव निकली ना, इतनी प्रोडक्टिव निकली ना, कि जिसकी कोई हद नहीं। एक दोस्त था मेरा, वो क्या करता था कि सारी चीजें करता था सुबह उठने से पहले, है ना, सुबह उठते ही काम करने से पहले। कि सुबह उठा इतने बजे उठा, ठीक है, उसका रनिंग करने चला गया, ठीक है भाई। उसके बाद उसने आके डाइट वाइट ले ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब सुन कर तो बहुत अच्छी चीज रहा था, लेकिन सुनिए आप क्या कर रहा था। सुबह उठते ही रनिंग करने चला गया, फिर आके डाइट ले ली, फिर उसके बाद जिम चला गया, फिर जिम से आके उसने मेडिटेशन कर लिया, मेडिटेशन करने के बाद नहाने लगा, है ना। फिर उसके बाद कोल्ड वाटर थेरेपी लेता था वो, है ना, थोड़ी देर ठंडे पानी बैठता था वो, ठंडे पानी बैठ गया। फिर
वो बोलता था एनर्जी नहीं बची मुझ में। तो मैंने बोला कि तू साले इतनी सारी चीजें कर ले रहा तो काम के लिए घंटा भाई एनर्जी बचेगी। सारी एग्जैक्टली सुनने में तो एग्जैक्टली बहुत मैं अच्छी भी चीजें लग रही है, सोचता हूँ। सुनने में तो सारी ही अच्छी चीजें लग रही है, लेकिन हर एक चीज जो काम से दूर ले जा रही है, वो दुनिया की कितनी भी आलीशान चीज हो, सब बेकार है, सब डिस्ट्रक्शन है जो काम से दूर लेके जा रहा है। सबसे पहले काम, सबसे पहले काम। और ये सब इनडायरेक्टली मत करती हैं, और इतनी सारी चीजें एक बार में ही मत जोड़ो, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ो, और कुछ ही जोड़ो, कुछ ही जोड़ो, क्योंकि फैंसी तो सब लगता है कि तुम जर्नल भी लिख रहे हो और तुम ये सब भी, तुम कांच के सामने खड़े होके तुम ये भी है ना रट रहे हो कि भाई मैं बनूंगा, मैं ये जॉब क्रैक करूंगा, मैं है ना ये वाला बिजनेस बिल्ड करूंगा। तो ये सब बकचोदी करने से सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ है तो वो काम है। काम से बढ़कर कुछ नहीं है। जितने सारे यूट्यूब गुरुज ये सब चीजें बताते हैं, ये सब चूतिया बनती है कि ये लिखो, सब कुछ चूतिया बनती है इस दुनिया में। सबसे जरूरी कुछ है तो काम है। बाकी सब जो मदद कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा मदद कर रहा है ना। बाकी सब शरीर तुम्हारा बनाएगा जिम, है ना, तुम्हारा दिमाग तेज करेगा, पानी भी तुम्हारा शरीर अच्छा, पानी शरीर के लिए अच्छा होता है। तो ये सब चीजें मदद करेगी इनडायरेक्टली वे से। लेकिन इनके पूरा दिन भर इनके ऊपर नहीं रहना है कि तुम डाइट लिख रहे हो कि मैं इतने कैलोरीज की डाइट लूंगा, मेरे है ना डाइट में तो इतने फैट होने मतलब चाहिए, इतना ये प्रोटीन होना सब चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी है, बट आप अगर इस प्रोफेशन में हो तो मतलब हाँ अकॉर्डिंग टू नीड काम करना है। अगर हाँ आप हाँ बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो, आपको कल का वही सपना है, मेरे को मिस्टर इंडिया या मिस्टर, आपने जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट का आपको हम्म, एक टाइटल अचीव करना है, तब आप सारी करो। मतलब हम्म, आप अपने प्रोफेशन और अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम करो। ठीक हम्म, है। अब जैसे मान लो हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, अब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो यार हम ऐसा नहीं बॉडी बिल्डिंग में घुस सकते हैं कि हम बिल्कुल कैलोरी, यार हम हमें 4 लोगों से मिलना है, हम्म, कभी हमें किसी के साथ बैठना है, हम्म, हम किसी बहुत बड़े बिजनेस के साथ बैठे हैं, उसने कुछ ऐसा ऑफर कर दिया है जिसमें मीठा है कुछ, वो शुगर से ज्यादा है, हम्म, खाना पड़ेगा यार। हम्म, मतलब ऐसे उसको क्रैक करने के लिए ऐसे नहीं कर सकते, नहीं यार मैं सॉरी मैं शुगर नहीं लेता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, है ना। या आप अगर ड्रिंक करते हो, अगर आप करते हो तो, नहीं करते हो तो आप मना कर सकते हो कि हाँ मैं नहीं लेता हूँ मैं ड्रिंक करना, बट करते हो नहीं माने तो भी एक आध सिप लेनी पड़ेगी, अगर करते हो तो। हम्म, ध्यान देना इस बात पे, अगर करते हो हम्म, तो। हम्म। तो इसीलिए चीजों को नीड के अकॉर्डिंग करो कि वो चीज आपसे मांग क्या रही है। वही चीज है, अगर कोई कोई को कभी बाहर है और तुमने डाइट बना के रखी है कि मैं इस टाइम पे ये कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पे, तो लेकिन अगर तुम बाहर हो और नहीं जा पाए घर पे, या डाइट नहीं बनता उस दिन, तब तो तुम्हें बाहर का खाना ही पड़ेगा। वो फिर भी ठीक है भूखे रहने से। अगर बाहर कुछ फल फ्रूट खा लोगे जो तुम्हारी डाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा जैसा है ना, इडली इडली खा लिया, इडली फिर भी थोड़ा सा हेल्दी होता है, मतलब हेल्दी तो नहीं कह सकते, पूरा हेल्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उतना बेकार नहीं होता है कि जितना समोसे हो गए या कचौड़ी हो गई, ये जितना बेकार होता है इडली उतना अनहेल्दी तो नहीं होता। तो ये सब चीजें खा सकते हो, है ना, डोसा खा सकते हो। तो जो भी ऐसी चीज मिल गई ना उसको खा लेना चाहिए चुपचाप से, और मेन अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही जो जो इन सब का हर एक चीज का ना इतनी गहराई है ना, इतनी ज्यादा फैंसी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब, कि जब आप ये सब चीज थोड़ी थोड़ी फॉलो करने लोगे ना तो आपका लगेगा मन और ज्यादा करने। क्योंकि अभी तक तो आप फॉलो कर नहीं रहे थे। जैसे आप मेडिटेशन करने लगोगे तो आप वैसी वीडियोस देखने लगोगे। फिर कोई बोलेगा कि सुबह नहीं शाम को मेडिटेशन करो, ठीक है, कोई बोलेगा शाम को नहीं सुबह मेडिटेशन करो, सुबह 4 बजे उठ के करो, 4:30 बजे उठ के करो, या फर्श पे बैठ के करो, या ग्राउंड में बैठ के करो, या ये वाले मैट पे करो, है ना। इससे आपके जो भी होता है चार्ज निकलता है या बॉडी चार्ज होती है, ग्राउंड पे बैठ के करोगे, ये सब अक्षुदी। फिर कोई बोलेगा कि अगर डाइट फॉलो कर रहे हो तो डाइट में ये वाले मत खाओ, एवोकाडो खाओ, आप एवोकाडो, एवोकाडो 300 साढ़े तीन हाँ, सौ का मिलने वाला एक फ्रूट, आप वो खाओ, है ना, वो सब चीजें खाओ। आप ये वाली एक्सरसाइज मत करो, इसको इतने एंगल पे करो तब मैंने जाके बॉडी बोला ना बनेगी। मैंने बोला ना कि आप चीजें सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग करो। हाँ। अब आपको जिम जाना है, हम्म, जरूरी नहीं है कि आप जाओ, ऐसा तो भाई कुछ लोग होते हैं जाने से पहले ही प्रोटीन ले लो सब कुछ, मतलब आप करो अकॉर्डिंग टू नीड करो, और विश्वास मानो मेरा, हम्म। आप अकॉर्डिंग टू नीड करोगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चीजें खुद से सही करते रहोगे। अपने आप भाई चीजें सही होने लगती क्यों है थोड़ी कोई थोड़ी करके। क्यों क्यों अगर कोई भाई एमसीक्यूज क्यों होते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं एमसीक्यूज क्यों होते हैं, क्यों एमसीक्यूज की पूरी पूरी एक बुक निकलती है, क्योंकि इंसान उसको पढ़ के जब एमसीक्यूज में अप्लाई करता है ना, तो बार बार उसको करके फिर उसको पता चलता है नहीं यार इसका ऐसे क्रैक होगा, नहीं यार इसमें अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिक था। ओके। हम्म, तो बार बार मतलब इतनी बार उसको रगड़ देता है कि फिर ऐसा सामने आता है और बस उसके ऊपर वो हम्म, क्या कहता है ना, आया सामने उसके ऊपर मूत दिया कि बस हम्म, साला इतना इजी लो। हम्म, तो इसलिए यार, इसलिए जरूरी है कि चीजों को सही से करना, और हम्म, पता चलना चाहिए कैसे करना अकॉर्डिंग टू नीड। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम्म, कि चीजों को अकॉर्डिंग टू नीड करना। अगर आप अकॉर्डिंग टू नीड करोगे, फ्रेम बना के करोगे, डेफिनेटली आपका जो भी गोल रहेगा आप बहुत ही इजीली उसको अचीव करोगे। हाँ, बट डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है।
डेडिकेटेड होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, हंगर होना सबसे ज्यादा जरूरी नहीं, तो इससे अच्छा करो ही मत। अगर आपको लगता है 99% हो जाएगा तो मत करो। अगर आपको ये शक है ना कि 99% हो जाएगा मेरा, तो मत करो। अगर जब तक 100% शक नहीं है, जब तक 100% यकीन नहीं है अपने ऊपर, है ना, जब तक 100% यार भूख नहीं है एकदम जानवर की तरह, है ना, पागल नहीं हो उस चीज को, ऑब्सेस्ड नहीं हो उस चीज को लेके, मत करो उस चीज को। किसी दूसरी चीज में जाओ, है ना, वहां फोड़ो, है ना, क्योंकि अगर ऑब्सेशन नहीं उस चीज के पीछे, पागल नहीं हो। मैं मान रहा हूँ कि कुछ लोग का नहीं इंटरेस्ट होता, वो खाली अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए वो सब चीजें गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाह रहे हैं, असल में वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस अगर घुस गए उस चीज में तो एकदम पागल की तरह काम करो, एकदम पागल की तरह। सही बात है। किसी भी चीज को आधे मन से मत करो, अगर करना है तो पूरा, नहीं तो कोई दूसरी और चीज देख लो। पागल की तरह कहने का मतलब ये नहीं कि प्रेशर मिले करके करो, मतलब उस काम को अपनी इम्पोर्टेंस दो कि हाँ। मेरे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है, तभी हाँ। कर पाओगे। हम्म। मतलब उसको इम्पोर्टेंट दो, लगना चाहिए कि वो चीज कर रहे हो, खुद हम्म। को अंदर से मैनिफेस्ट होना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा उस चीज को लेना चाहता है हम्म। या अचीव करना चाहता है। हम्म। थोड़ा सा भी अगर मन में रिग्रेट रहा ना, हम्म। तो फिर बात को ये रिग्रेट रहेगा कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगा, हम्म। या मतलब हाँ यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो एट द एंड तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। हम्म। टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, माँ बाप की उम्मीद वेस्ट हुआ। अगर उन्होंने किसी चीज के आगे, क्योंकि अगर, चलो ठीक है, पढ़ने के ऊपर इतना सारा पैसा लगा दिया है, कोई भी आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो उसके ऊपर भी आपने कैपिटल लगा दी, तो वो सब वेस्ट हुआ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ डाउट हो गया कि भाई मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, हो गया कि बर्बाद आपका काम। जब सेल्फ डाउट आ जाता है तो काम खत्म हो जाता है सीधा। सही बात है, सेल्फ डाउट तो बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट मतलब खुद से ही चीजें सोचना कि मैं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, हम्म। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल है सेल्फ डाउट का, कि कोई गाड़ी चलाने जाता है, हम्म। कब तुमने सोचा था, है ना, हम्म। तुमने या किसी भी सेकेंडरी जो रिलेट कर पा रहा है, कब उसने सोचा था कि यार बाइक ये दो पहिए में चलती है, ये हम कैसे यार इसको एक्चुअल में करके चला लेंगे। ये एक हम्म। तरीके का अचीवमेंट ही तो है। किसी ने लेकिन आप सोचा। देखो ऐसा लगता है, हाँ हम्म। ऐसा हम्म। लगता है कि भाई सोचा वो तो डिफरेंट स्टोरी है, हम्म। बट तुमने कब सोचा यार कि हम कैसे इसके गियर को, कैसे इसके क्लच को एक साथ मेंटेन करेंगे। यार सुना है कि भाई जितना ही क्लच छोड़ना पड़ता है उतना ही एक्सीलेटर लेना हम्म। पड़ता है, यार ऐसे करके होता है। जब इंसान, जब मैं स्टार्टिंग में सीखता था ऐसे करता था, जितना हम्म। क्लच छोड़ता था उतना एक्सीलेटर लेता था, हम्म। वरना गाड़ी बंद, और एक्चुअल बंद हो जाएगी। हाँ। हाँ। भैंस की आंख एक्चुअल बंद हो जाती थी वो गाड़ी। हाँ। और आज देखो पता नहीं कहाँ क्लच ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ ब्रेक छोड़ रहे हैं, पता नहीं कब गियर लग रहा है, मसल कुछ नहीं मेमोरी, आता मसल पता। मेमोरी। हाँ, उस सब चीज को मसल भाई भाई मेमोरी पे निर्भर कर रहा वही है। वही चीज है ना जो एमसीक्यू के ऊपर बोल रहे थे। वो हाँ इतनी हाँ। प्रैक्टिस कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली। अब जैसे एक क्रिकेटर है, तो शुरुआत में उसको कवर ड्राइव नहीं मारना आता, बाहर बॉल निकल रही है, उसको कवर ड्राइव नहीं मारना आता। मान लीजिए सामने की तरफ, है ना, लॉन्ग ऑन पे ड्राइव मारता है, लॉन्ग ऑफ पे ड्राइव मारता है, या स्ट्रेट ड्राइव मार दे रहा है, इस तरफ लेग की तरफ आई फ्लिक मार दे रहा है, स्वीप मार दे रहा है ना, कवर ड्राइव नहीं आ रही उसको खेलना। लेकिन वो जब इतनी प्रैक्टिस कर लेगा, इतनी प्रैक्टिस कर लेगा, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा, तो वो मसल मेमोरी हो जाएगी कि बाहर की तरफ हम्म बॉल निकलते ही उसकी कवर ड्राइव चल जाएगी। बाहर हम्म। जहां बॉल निकली वो तुरंत उसकी कवर ड्राइव निकल जाएगी, तो भाई वो मसल यही मेमोरी तो बैठ है, जाती है। हाँ। जैसे मसल मेमोरी, उसी तरह तो अभी ब्रेन को जैसे एक्सरसाइज एक जैसे तो कराया जाता है। वही पढ़ चीज है पढ़ ना, के उस चीज को कर मसल करके तो मेमोरी। ब्रेन को एक्सरसाइज कराया जाता है। और जब आदमी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता ना, जैसे मसल मेमोरी में आपने देखा होगा, मसल मेमोरी देखा है तो कितनी ही जल्दी बन जाती है। देखिए मैं आप बताता हूँ आपको एक चीज, कि जैसा बाइक का हम्म एग्जांपल लिया आपने। अभी सोचिए कि जैसे अभी आप बाइक चला रहे हैं, है ना, तो अब धीरे हम्म धीरे बाइक की क्लच प्लेट आपको पता है खराब होने लगती है, ज्यादा क्लच छोड़ना पड़ता है तब जाके बाइक खिंच सकती है ना, हम्म। ज्यादा क्लच छोड़ना पड़ता है तब जाके बाइक खिंच सकती है। फिर आप उसी क्लच प्लेट में दिक्कत आ गई तो आप क्या करेंगे, जाके बनवाएंगे, किसी मिस्त्री से बनवाया आपने, है ना। अब क्या है, थोड़ी सी क्लच में आपकी बाइक चालू होने लगी, और इसकी आपको आदत नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा क्लच छोड़ने की आदत है ना। जब आप धीरे धीरे उसको छोड़ने, मतलब ज्यादा धीरे धीरे छोड़ने की आदत है आपको, जैसे ही क्लच प्लेट उसने बनाई, और अब ये हुआ कि थोड़ा सा क्लच छोड़ के बाइक आगे खिसकने लगी, इतनी जल्दी मसल मेमोरी बनेगी, जब तक आप घर पहुंचेंगे ना तब तक आपको उस चीज की आदत पड़ जाएगी। वहां पर तो आदत नहीं पड़ी है आपको, वहां पर तो इसी की आदत है कि थोड़े से क्लच में गाड़ी उछल जा रही है, थोड़ा सा क्लच छोड़ रहा हूँ गाड़ी उछल जा रही है। गाड़ी लेकिन, तुरंत चल जाती है। हाँ, लेकिन जब तक आप घर पहुंचेंगे तब तक आपको उस चीज की आदत पड़ चुकी होगी। जब तक घर पहुंचेंगे तब तक आपको उसकी आदत पड़ चुकी होगी उतने से क्लच छोड़ने में, कि थोड़े से क्लच में गाड़ी हो जाएगी। क्योंकि अब मिस्त्री की दुकान से घर पहुंचे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा आपको। या कोई भी, सही बात कोई जानवर आगे सामने है, कोई कुछ भी आगे सामने है ना, क्लच तो दबाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लगातार क्लच छोड़ के गाड़ी चला रहे हो एकदम हाईवे पे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना।
लेकिन बिल्कुल। हाँ, आप क्लच बार बार दबाएगा तो वो उतनी ही बार में दबाने में घर तक पहुंचते पहुंचते आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, आपके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को पता पड़ जाएगा कि थोड़े से ही क्लच छोड़ने में गाड़ी चाल और आगे खिसकने लग रही है, इसलिए ज्यादा क्लच मत छोड़, क्योंकि अपने को पहले बहुत पहले ज्यादा क्लच छोड़ने की आदत पड़ी थी, और अब उतना छोड़ेंगे गाड़ी उछल जाएगी, तुरंत उछल के बंद हो जाएगी। तब तक सही फिर बात वो है। मसल मेमोरी, फिर आप घर में जाएंगे, आराम आराम करेंगे और शाम को फिर लेके निकलना है। सुबह तो आपने गाड़ी बनवाई और शाम को फिर आपको लेके निकलना है, तो फिर वो, अरे क्योंकि बोलिए बोलिए। बताओ बताओ, गाड़ी से मेरे को एक बहुत 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 अच्छा सा मेरे को एग्जांपल सामने आया, बहुत अच्छा सा, मतलब जो बताइए बताइए। मेरे साथ होता है। हम्म मेरी बाइक है, ठीक है। हम्म तो मेरी बाइक का पता नहीं वो गिरी थी कभी कि क्या हुआ था, आई डोंट नो, बट मैं चलाता हूँ उसको हम्म तो मेरे को वो बहुत बढ़िया लगती है। मैं एकदम हम्म इजीली एकदम ट्रैक पे उसको चलाता हूँ, ठीक। हम्म। और लोग चलाते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारा हैंडल हैंडल थोड़ा टेढ़ा है, लेफ्ट को है हैंडल करके टेढ़ा है, हाँ टेढ़ा हाँ है। हाँ 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 भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, हाँ। आपको मेरे दिक्कत, कहीं को परेशानी नहीं आज करती, तक दिक्कत नहीं हुई है। क्योंकि आपका दिमाग मतलब उस मैं हिसाब से हर बैठ गया है, गाड़ी, अब उस दिमाग के जो हिसाब भी से बैठ मेरे गया फ्रेंड, है। मेरा जो भी फ्रेंड मेरा हम्म चलाता है गाड़ी, तो वो मेरे से तुरंत कहता है यार ये हैंडल इसकी इधर भाग रही है। और हम्म मैं उससे बोलता भी हूँ कि हाँ यार इस बार मैं सर्विस कराऊंगा तो मैं इसको सही कराऊंगा, बट क्योंकि मेरे लिए वो अच्छी है, मेरे लिए वर्क कर रही है, आदत पड़ तो चुकी मैं है उसको आपको उस चीज बताना की, भी भूल आदत जाता आदत पड़ हूँ। चुकी है, हाँ हाँ, मैं इतना उसको ज्यादा बताना भी सबकॉन्शियस भूल माइंड में आप। जाता हूँ, हम्म और उसको मैं बताना भी भूल जाता हूँ। मैं कहता भी हूँ मैं ऐसा इसको ऐसे जाके बनवा लूंगा, और भाई आज उसको होते होते मेरे को लग रहा है 6 महीने ज्यादा हो गया है। हम्म और मेरी बाइक कहीं गिरी भी नहीं, हो सकता है कि कहीं सर्विस करने में गई होगी तो वहां पर उन लोग से हल्की 19-20 हो गई होगी, और हम्म मेरे को आज तक नहीं पता चला। अब भाई देखो ये क्या है, ये वही है ना कि हमने इतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कर ली कि हमारी मसल उसके लिए चल रही, कोई हम्म दिक्कत नहीं, चलाओ। हम्म तो हम्म ये होती है मसल मेमोरी, कैसे अपने आप को ट्रेंड करना है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको गोल अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। हम्म। मतलब इतनी अच्छी किसी चीज को इतना रगड़ दो, इतना अगर प्रैक्टिस हिंदी कर में लो, कहें तो इतना रगड़ दो, इतना रगड़ पेल दो, दो इतना पेल कि दो उस आए तो चीज को उसको ना। फाड़ ही दो। हाँ, हम्म फाड़ ही दो, आ जाए तो। हम्म बस अगर हिंदी में बोलो तो भाई बस इसी को कहते हैं, बार बार कहते हैं ना दिमाग को रगड़ो, दिमाग को पॉलिश करो, कहते हैं हम्म ना दिमाग को पॉलिश करो, तो इसी को कहते हैं पॉलिश करना। इतना प्रैक्टिस कर ली उस चीज को, इतना एमसीक्यू लगा लिया कि अब साला कुछ भी आता है तो वो पानी लगता है। हम्म आया उसको पिया, खत्म किया, खत्म। हम्म हलवा हम्म है ना, एग्जाम तो हलवा था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग, हालांकि लोग कर नहीं पाते हैं, बट हम्म। यही चीजें है ना कि ये लेकिन जो कुछ करते हैं वो ऐसे तरीके ही करते होते हैं, जो करते भाई, हैं वो ऐसे ही करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे करते हैं भाई। हाँ यार हाँ आई कैसे लाते हैं, हम्म ऑल इंडिया रैंक वन कैसे लाते हैं, ऐसे हम्म लाते हैं ना। बहुत हम्म भारी कंपटीशन होता है, लोगों का हो नहीं पाता है। हम्म लोग एक नंबर से रोते हैं, वो समझो हम्म। पूरे भारत में जहाँ निकलना ही बड़ी हर बात एक है, वहां जो स्टेट। हाँ। ऑल इंडिया रैंकर जो 1 आ रहा है, हम्म। वो तो यही करता है। करोड़ों फॉर्म भरे जा रहा है, उस करोड़ों फॉर्म में वो हम्म नंबर 1 आ रहा है। हम्म कैसे आ रहा है, हम्म यही वजह है ना। हम्म हार्ड है और सच है। हम्म। और उसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है ना कोई, मेन चीज ये है, डू और हम्म। डाई वाली सिचुएशन अगर तुम, क्योंकि फिर वही जितना, और सबसे बड़ी बात ना, जो कई लोग बोलते हैं कि ना कांच के सामने है ना, अपने आप को ना वो मैंने ऐसे कई सेल्फ गुरुज देखे हैं जो है ना, सेल्फ हेल्प गुरुज जो अपने आप को बोलते हैं है ना, मतलब जो लोग अपनी ऑडियंस को बोलते हैं कि कांच के सामने ना अपने आप को वो लिखो कि आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम चैंपियन, मतलब ऐसे ऐसे अपने आप को ना चीजें बोलो, उससे तुम्हारी बॉडी समझ जाएगी कि भाई मैं चैंपियन हूँ। मतलब मुझे लगता है ना, अब सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मुझे लगता है कि घंटा, मुझे लगता है कि कांच पे चिल्लाने से तो नहीं आने वाला। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है ना जो अपने आप ही आ जाएगा जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करते रहोगे। जब प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे आप पर डे तुम कुछ चीजें सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम लिख दिया कि भाई 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैथ्स के में, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पर डे। आज रात में लिखा कि 100 कल सॉल्व करूंगा, ठीक है, सुबह उठे सॉल्व करे, सो गए है ना, और मतलब सोने से पहले अगले दिन का भी बना दिया कि भाई आज भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आज भी 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। महीने भर में हम्म। महीने भर में तुमने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैथ्स के, तो मुझे लगता है यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। कांच के सामने झूठा बयान देने से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, हम्म बट वो आपके लिए एक्चुअल में वर्क नहीं करेगी। एक चीजें वर्क करना, एक मतलब वो ऐसा नहीं कि वो गलत बनाते हैं, है ना। हम्म। वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, हम्म। बाकी आपको करना पड़ेगा। नहीं, एट द मुझे नहीं एंड अपने लगता कि काम भाई पे वो फोकस। चीज, मुझे लगता है मतलब कि वो देखो चीज अपना काम करती, अपना अलग मतलब मैटर, मतलब काम मेरा करती है। ओपिनियन ये है कि हम लोग ना दुनिया को चूतिया बना सकते हैं, खुद को चूतिया नहीं बना सकते हैं। हाँ अगर, भाई, मैं हाँ तुमको ये बात अभी लास्ट में बोलने वाला था, हाँ है ना, कि हाँ जिस दिन आदमी हम्म, खुद से ईमानदार हो गया, उस दिन जीत उस दिन जाएगा वो दुनिया, दुनिया की ले लेगा। दुनिया जीत जीतने की तो जाएगा बात वो। छोड़ो, हम्म उस दिन दुनिया की ले लेगा भाई। हम्म। जिस दिन क्योंकि आदमी खुद से अगर ईमानदार होगा, आप जिस मतलब दिन मुझे उसको ऐसा खुद लगता है से कि पता अगर है कि हो हाँ। सकता है किसी ने ये चीज करके कुछ एग्जाम क्रैक किया हो, लेकिन
मेरे ऊपर मतलब मुझे ये तरीका काम नहीं करता, तो इसलिए मैं किसी को बोल नहीं सकता कि भाई ये तरीका काम करते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर ये तरीका काम नहीं करता। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आता है काम करने से, चाहे इस चीज की हाँ इतनी तो वो प्रैक्टिस तो कर लो, अपना इतनी प्रैक्टिस अलग कर लो, अलग है, तो अब कहीं जैसे ना तुम कहीं पे काम वो करता है कि नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में ही वो चीज रजिस्टर हो जाती है ना। सबकॉन्शियस माइंड में ही वो चीज रजिस्टर हो जाती है कि यार मैंने इतनी सारी चीजें सॉल्व कर ली है, उसके बाद भी मेरा कैसे नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं दिमाग को लगने लगता है, और अगर नहीं सॉल्व की है तो दिमाग की फटी रहती है भयंकर, है ना। तो मैं कितना भी हम्म, हवा में चिल्ला लूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग को वो पता चीजें होता है, वर्क करेंगी। दिमाग को पता होता है कि यार नहीं होने वाला, तूने तो पढ़ाई करी ही नहीं है, तो तू कैसे चूक जाना सकता है फिर को। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीजें सिर्फ आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, है ना, हम्म। यूज कर सकते हो। जैसे आपने सोते टाइम, जैसे हाँ तुमने हाँ बोला ना हाँ कि हाँ सोते हाँ। टाइम अपने अचीवमेंट मतलब अपनी चीजों को लिख लो, तो उसी तरह नहीं सोते नहीं, टाइम अपने वो को बता दो वो मैंने मतलब। मैंने नहीं बोला, ऐसा कई लोग बोलते हैं इसलिए वो मैंने बोला, मैं मेरी हाँ वही चेकलिस्ट में वही। वो चीज नहीं है, वो सब चीजें नहीं है, वो सब चीजें जैसे मुझे पसंद नहीं जैसे करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे हम्म, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे रात में तुम अपनी ना, होता है कुछ लोग बोलते हैं हम्म, कि जैसे तुम सोते टाइम अपने आप से खुद से बताओ कि हाँ तुम कर सकते हो, या अगर तुम एक्स वाई जेड कोई भी जॉब पाना चाहते हो या एक्स वाई जेड तुम कुछ भी बनना चाहते हो, तो मैं ये चीज हूँ। हम्म, तो उससे क्या होगा, दिमाग ऐसे वर्क करेगा, लेकिन हाँ उसके लिए तुम्हें बराबर मेहनत भी करनी मेहनत, पड़ेगी, तभी वो 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 चीज तो वर्क मेहनत, करेगा। मेहनत का तो कोई वरना वो ही तो नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है। वरना तो यार हम्म, मोटिवेशन वीडियोस डेली आती हैं, हम्म। और लोग डेली देखते हैं, और देख के 10-5 मिनट मोटिवेट भी रहते हैं। मोटिवेशन ना, तो मोटिवेशन है पौन की तरह, जब तक पौन का रहेगा तब तक खड़ा रहेगा आपका। मोटिवेशन जैसे ही शांत होगा तुरंत लुल्ली नीचे बैठ जाएगी आपकी, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो मोटिवेशन देखने से अच्छा सीधा काम करो दिन भर दबा के। ये बहुत सही बोले वसी। हाँ मोटिवेशन पवन की तरह है, कुछ ही हाँ टाइम तक रहता है। हाँ, पौन की तरह होता है वो बिल्कुल। तो इसलिए शांति से होके काम करो। और भाई 10,000 तरीके के फैंसी वर्ड्स हैं, ग्राइंड सेट, माइंड सेट, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ठीक है बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन सबसे ऊपर है काम, सबसे ऊपर है वर्क। सही बात है। वर्क जो देखो वर्ड है सबसे ऊपर यही है। अब तुम उस कई लोगों से बोलते हैं कि भाई मैं तो माइंड सेट ऐसा है, मैं तो ग्राइंड करता हूँ, और ये सब फैंसी वर्ड है, सुनने में बहुत अच्छे लगता है, एस्थेटिक लगता है, इंस्टाग्राम वाले वर्ड्स एस्थेटिक लगता है सुनने देखो में। यार, हम्म, यहाँ पर एक्चुअल बात हो रही है, ठीक है। हम्म, और जो एक्चुअल चीजें वर्क करती, हो सकता है हम हम्म, किसी को देखो हर्ट नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को ये सब फैंसी वर्ड से मोटिवेशन मिलता हो, हम्म, हम्म, तो उनके लिए तो ये वीडियो है भी नहीं, हम्म, ठीक है। तो, हम्म, तो जिनके लिए वर्क करता है अच्छी बात है, बट हम्म, हम हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जनता, उनके हम्म, लिए जो प्रेशर में सारी इन सब चीजों के लिए सफर करते हैं। हम्म, और ज्यादातर लोग ही सफर करते हैं, क्योंकि जिसके लिए ये फैंसी वर्ड, मुझे ऐसा लगता है जिसके लिए ये सारी फैंसी वर्ड वर्क करते हैं ना, हम्म, तो उसको किसी से पूछने की नहीं जरूरत पड़ती है, ना उसको ये सब वीडियो की भी जरूरत पड़ती है। हम्म, वो खुद से ही चीजें कर ले जाता है। अगर लोगों को, जिसको एक्चुअल वर्क करती है, लोग वो हम्म, बोलने वाले लोगों की बात अलग कर रहा हूँ कि जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। हम्म, बट जो सच में इन सारी चीजों से, जैसे वीडियो देख करके, मोटिवेशन वीडियो देख करके मोटिवेट हो जाते हैं या चीजें कर लेते हैं, तो वो तो खुद से ही कर लेते हैं, हाँ। उनके लिए तो है भी नहीं। और वो बट चीज, हाँ, किसी को अगर हेल्प है तो ये उन सारी चीजों के लिए हेल्पफुल है, जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए। हम्म, और ये भी तो है ना कि हम लोग का मेन एम भी तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी का कुछ क्रैक ना हो, अगर जो वो चाहता है हम लोग भी चाहते हैं कि उसका वो निकल जाए, वो कर ले, वो बिजनेस खड़ा कर ले, या वो एग्जाम क्रैक कर ले। अब वो चाहे जिस तरीके से करे, हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा ओपिनियन, या हम लोग की जान पहचान वालों ने, है ना, ये जैसे तो हमने, हमारा खुद का हम, ओपिनियन है, हम हाँ किसी को क्लेम नहीं कर रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ, हमने ये तो हम खुद से जितना बता हमने रहे हैं। जितना स्टडी किया है ना, तो हम्म, वो चीजें, या हम लोग के जान पहचान वालों ने जिन चीजों पे ऊपर कम किया, तो उसका ये सब ये मिक्सचर है। ये ऐसा नहीं है कि जो भी दुनिया में, बातें हैं, हाँ, क्योंकि ये अगर जो भी किसी के बातें ऊपर हैं, मोटिवेशन वीडियोस देख के काम कर ले तो भाई बहुत अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि बिल्कुल। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि भाई वो चीज कर ले, हम किसी का बुरा तो चाहते नहीं है, हम भी चाहते हैं वो उसका बुरा कर ले, लेकिन मतलब वो अपना अच्छा कर ले, हम चाहते नहीं कि किसी का बुरा हो। तो अगर उस मोटिवेशन उस पर काम कर रही है तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन हम जितना जानते बिल्कुल। हैं हमारे हिसाब से मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक लंबी टिकती नहीं है। टिकता आखिर में आपका दिमाग ही है, आपका डिसिप्लिन ही है, आपकी ऑब्सेशन हंगर ही है जो आखिर तक टिकती है, कि या तो करो या तो मरो भाई। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बीट टैलेंट भाई। हम्म, वही चीज है। डिसिप्लिन जो है बड़े बड़े टैलेंट्स को बीट कर देती है। अगर आप डिसिप्लिन हो लाइफ में, तो हम्म, कोई बंदा टैलेंटेड हो, आप उसको बीट कर दोगे अपने डिसिप्लिन से। हम्म, हम्म। तो ये और है कि इसके बारे में क्या लगता है आपको कि जब लोग बोलते हैं कि हमको तो मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो उन लोग का क्या किया जाए जो लोग बोलते हैं कि हमको मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जिनको नहीं मिल रहा है ना, तो वो वीडियो देख के भी उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
वो कुछ मिनटों का मोटिवेशन रहेगा। और टेम्परेरी चीजें तो यार जब हमारी गवर्नमेंट ने हटा दी, चाइना की चीजें बंद कर दी, तो आप कैसे ही आपका भला होगा, ठीक है। तो आपको बस ये करना है, मोटिवेट करने के लिए पहले तो खुद से ये पूछना है कि हाँ तुम ये चीज करना चाहते हो। अगर आपके मन ने बोल दिया वो चीज करना है, अगर आप एक्चुअल में मुझे अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलेगा, आप खुद से चीजें कर लोगे। मैं यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं कहने आऊंगा कि अपने माँ बाप का चेहरा देखो, ये करो, ये सब लोग बोलते सब हैं, टेम्पररी, ये सब टेम्पररी सबको है, पता है। ये सब टेम्पररी है। ये सारी चीजें वर्क करती हैं, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करती, बट सबसे पहला जो वर्क करेगा कि आप वो चीज करना चाहते हो कि नहीं। एट द एंड चीज आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। तो मोटिवेशन कहीं से आप ले नहीं सकते हो, मोटिवेशन खुद से ही मिलता है। अरे ये सब और ना मैं सच बता टेम्पररी रहा है। हूँ कई लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप का फोटो रख लो पर्स में, है ना, या भाई, वॉलपेपर पे पैसे का लगा लो या कोट लगा लो। ये सब इतना टेम्पररी है ना, मुझे जैसे मतलब एक मसल बात मेमोरी बताओ, होता है ना। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म, मुझे एक बात बताओ हम्म, कि जब तक तुम्हारा मन नहीं है करने का, हम्म, तुम चाहे माँ बाप की फोटो रख लो, चाहे कुछ रख लो, तुम 10 दिन जबरदस्ती कर लोगे, 15 दिन तुम जबरदस्ती कर लोगे यार। जबरदस्ती रिलेशन नहीं चलते हैं। हम्म, लोग जो एक दूसरे के सामने कितनी चीजें कर लेते हैं, वो हम्म, लोगों को छोड़ देते हैं हम्म, आजकल। तो ये तो बहुत टेम्परेरी चीजें हैं यार। हम्म, देखो, मोटिवेशन सिर्फ खुद से आ सकता है, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से कर लोगे। बस मुझे तो यही लगता है। बाकी अपने गोल्स को अचीव करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें कुछ कुछ पॉइंट्स थे। और अगर आप सीक्रेटली करोगे तो एक्चुअल में ये चीज हेल्पफुल करेगी। और ना आपके दिमाग में कोई प्रेशर रहेगा मुझे करना है, और ना कोई इशू रहेगा। बहुत इजीली और बहुत अच्छे से ये चीज को आप पा लेंगे। मेरा बस यही राज था, यही मेरा वीडियो है। सही है। तो मुझे ये लगता है जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप की फोटो रख लो पर्स में या उनका चेहरा लगा लो तो कहीं भी भटकोगे, तो मुझे लगता है ना इन सब की ना एक टाइम के बाद आदमी को आदत पड़ जाती है। अगर आपने माँ बाप का वॉलपेपर लगा रखा है तो ना, जैसे अगर मान लो लैपटॉप लेके कई बंदे पढ़ते हैं ना अपने रूम पे, जहाँ पे रूम लेके रहते हैं वो, तो लैपटॉप पे माँ बाप की फोटो लगा ली, आप मतलब वॉलपेपर पे लगा ली। फिर जैसे ही आप वॉल है ना लैपटॉप ऑन करते उनकी फोटो दिखेगी, तो आप 2-3 दिन तक या महीने भर तक या हो सकता है 3-4 महीने तक उस पर ध्यान दोगे। लेकिन एक टाइम के बाद ना आदमी ना वॉलपेपर इतना देख लेता है ना कि उसका वॉलपेपर पे ध्यान ही नहीं जाता। तो जैसे लैपटॉप खोले तुरंत गूगल क्रोम खोले और तुरंत अपनी जो भी पढ़ने वाली वेबसाइट है उस पर बैठ गए, या जो भी है ना कोई भी वेबसाइट पे बैठे अपना काम करने के लिए। तो वॉलपेपर में उतना आदमी समय नहीं बिताता और वो दिमाग में वॉलपेपर इतना रजिस्टर हो जाता है ना कि उसको वॉलपेपर पता भी नहीं होता कि लगा क्या है। तो ये सारी टेम्पररी चीजें हैं। माँ बाप का ये या कोट लगा दो, नेवर गिव अप। कोट का क्या है यार, कोट 5 करोड़ कोट मिल जाएंगे गूगल से, 5 करोड़ से ज्यादा अनलिमिटेड कोट्स मिल जाएंगे। यार कितने ही घर में चिपका लोगे। सिंपल सी बात है, चीजों को सिंपल रखो, हम्म, अच्छा रखो, हम्म, चीजों को सीक्रेट रखो, है हम्म, ना। उसको अच्छे से उसके ऊपर काम करो, वर्क करो, और चीजों को बिल्कुल सिंपल रखने की और कोशिश सिंपल करो यार। रखना, ये सिंपल रखना पता है जितना ही छोटा वर्ड है ना, ये इतनी ही बड़ी चीज है ना जिसकी कोई हद नहीं हम्म, भाई। लोग ना हर चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं, चाहे जिम से ले लो, चाहे डाइट से ले लो, चाहे रनिंग से ले लो, चाहे क्योंकि है ना, या पढ़ाई से ले लो। 10,000 तरह के लोग मिलेंगे, 10,000 तरह के ज्ञान पे लेंगे हर चीज में। सही इतनी बात है। सिंपल चीज को मतलब एक कान कान को अगर इस हाथ से पकड़ा जाता था, राइट कान को राइट हाथ से अगर पकड़ा जाता था, तो वो नहीं घुमा के पकड़ेंगे, गोल घुमा के एक एक गिठान बांध के गले में, तब जाके वो कान को पकड़ेंगे। ये नहीं कि सीधा कान सीधे हाथ से पकड़ लें, उसको सही घुमा के बात है। फिर पकड़ेंगे। उनको मजा आता है उल्टे काम करने में। ठीक है, ओवरऑल बस यही कहना था कि अगर चीजों को आपको अचीव करना है, तो अगर आप कुछ अपनी बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान दोगे, या अपनी बेसिक बेसिक चीजों को थोड़ा सा चैनलाइज करोगे, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। और मेरी मानो तो कोई भी चीज आप अचीव कर सकते हो, और ये खुद से सबको पता होता है। बस हमारा यही कहना था। अगर आपको कुछ भी कहना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या किसी चीज से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।